शांति। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन को बहुत बहुत धन्यवाद है। संक्षिप्त में परिचय दिया इन्होंने, और उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी बहनें और भाई मुझे जानते तो हैं। जो यहाँ मधुबन में बाबा के खास निमित्त पांडव हैं, उनमें सबसे छोटा भाई मैं हूँ। पहले से अगर सोचूं तो भ्राता जगदीश चंद्र जी, भ्राता ब्रिजमोहन जी, भ्राता रमेश भाई जी, उन सब से छोटा। बाकी ये ज़रूर है कि हर एक बच्चे का अपना भाग्य होता है, तो मुझे अपने भाग्य पर बहुत नाज है। बाबा के साथ का जो अनुभव किया हुआ है, साकार के साथ, ये जो टॉपिक्स दी जाती हैं मुझे, मैं सोचता रहता हूँ मैं कैसे ये व्यक्त करूँ अपने आप में, कैसी ये बातें हैं। मैं तो अभी तक फरिश्ता स्वरूप तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन फिर सामने आ जाता है जो साकार बाबा का मिसाल, चलता फिरता फरिश्ता देखना हो तो साकार बाबा को देख लेते थे, और साकार बाबा के गुणों को मैं समझता हूँ आप सब ने वो जीवन कहानी बाबा की पढ़ी होगी, पढ़ी है सभी ने। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी, वो पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी है हाथ खड़ा करें जरा। सब ने पढ़ी है। अच्छा, तो आज का ये जो विषय है, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। अव्यक्त, फरिश्ता और फिर स्थिति, तीन बात है इसमें। तो व्यक्त में होते हुए हम लोग सब साकार में हैं, शरीरधारी आत्माएं हैं इस समय, पर एक विशेषता हर एक आत्मा के अंदर है। कहीं पर भी बैठे दूर की सोच सकते हैं। खासकर ये जब से मोबाइल आए हैं, हाँ, सबके पास मोबाइल भी होंगे, हाथ खड़ा करें। सबके पास हैं, सबके पास हैं। तो आप देखते हैं कि मोबाइल जब शुरू करते हैं तो थोड़ा पता रहता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी जैसे मधुबन में हैं, कोई उड़ीसा से आए हैं, कोई गैंगटॉक से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई बंगाल से आए हैं, कहाँ ना कहाँ दूर दूर से। लेकिन मैंने देखा कि अभी भी आ रहा था तो मेरा ध्यान गया, एक भाई कान पे वो सुन रहा था और उसका जवाब दे रहा था, और जवाब ऐसे दे रहा था जैसे कोई सामने हो ना, उसको ऐसे ऐसे हाथ हिला करके, नहीं ये नहीं करना, ऐसा करना। तो मैं नोट कर रहा था कि ये एक ऐसी मिसाल है हमारे सामने कि व्यक्ति जब गहन सोच और उसके साथ साथ अगर डायलॉग उनकी गहन हो जाए तो ऐसा लगेगा कि वो यहाँ नहीं है, जिनके साथ बात कर रहे हैं उनके सन्मुख पहुंचे हुए हैं।
इसी तरह से हम अभी इसी विशेषता को अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब मैं समझता हूँ हर एक का ऐसा ही है कि जब हम ज्ञान लेते हैं, शुरुआत होती है, तो उस समय तो एक ही, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि शुरू में जब आए थे सेवा केंद्र पर बॉम्बे के अंदर, तो एक मन में संकल्प था, मन को शांति कैसे मिले। एक ही संकल्प, ये नहीं पता था कि इसके बाद तो बहुत कुछ है। मन की शांति का तो बहुत छोटा सा एक सब्जेक्ट है। ज्ञान जैसे जैसे मिलता है, बाबा की मुरली जैसे जैसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बहुत विशाल, क्या कहें, एक कैनवस हमारे सामने, इतना बड़ा चित्र सामने आ जाता है। कभी किसी ने सोचा कि 5000 वर्ष की ग्लोबल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसका नक्शा आपको पता है और किसी को नहीं पता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, सतयुग में कौन थे, त्रेता में कौन थे, द्वापर में कौन थे, कलयुग में कौन थे। चारों युगों में आप में से कोई थे जो चारों युगों में थे? जरा हाथ खड़ा करो। ये तो सभी हैं। आप ताली बजा लो अपने लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिनको ये चारों ही युगों का अनुभव है, तो उनको तो फिर उसके बीच का जो टाइम है, कलयुग से सतयुग के बीच का, कौन सा युग चल रहा है अभी जी? फिर से बोलो। नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग। फिर से पुरुषोत्तम बनाने वाला संगम युग। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, ये एक विशेष समय भी है, विचित्र समय भी है। कभी नहीं सोचा होगा मैं जहाँ तक सोचता हूँ, कभी नहीं मन में आया होगा कि हम इस तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमें भगवान खुद पढ़ाएगा। जिनको ये निश्चय है कि हम रोज जो मुरली सुनते हैं, आज सुनी, आज की भी जो मुरली सुनते हैं, किसकी मुरली सुनते हैं? बाप दादा की। अकेले शिव बाबा नहीं होता है। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, दोनों बाप दादा के मुखारविंद से ईश्वरी ज्ञान की मुरली सुनते हैं। और उससे क्या फायदा क्या है? फायदा आप देखेंगे, थोड़ा साक्षी होकर के देखो। सबसे पहले तो हमें कलयुगी संसार से, उसके कीचड़ से, मैं कहता हूँ कलयुगी संसार के कीचड़ से बाहर निकालता है बाबा, और ज्ञान और योग से अच्छी तरह से आत्मा को स्वच्छ बनाता है। तो जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, तो आपका संकल्प पहला क्या होता है? याद की यात्रा जब करते हैं तो क्या संकल्प करते हैं उस समय? मैं आत्मा हूं। आत्माएं तो सभी हैं।
लेकिन बाबा ने खास कहा उस समय क्या सोचना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। तो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और किसकी संतान हूं? हाँ, किसकी संतान है? मातेश्वरी सरस्वती की? उनकी नहीं है? मातेश्वरी की नहीं है? लो, तो फिर मम्मा कैसे कहते हो उनको? मातेश्वरी सरस्वती जिसने उनको देखा है वो तो बिना ही कुछ कहे उनको मां के रूप में स्वीकार कर लेते थे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर मातेश्वरी जी को जब देखा और उनसे वाणी सुनी तो उस समय का ये अनुभव है कि सचमुच भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है वो सारे विश्व की अम्बा है। भले ही आपके ईस्टर्न जोन में अम्बा की बहुत बहुत पूजा होती है। पूजा के दिनों में क्या करते हैं? करते हैं ना कि नहीं करते? अभी छोड़ दी है आपने। वैसे तो बहने सेंटरों पर झांकी बनाते हैं तो सजाते तो हैं। तो मातेश्वरी सरस्वती ज्ञान की देवी, गुणों की देवी, और फिर उसके साथ में ईश्वरी निस्वार्थ भाव का प्यार क्या होता है उसकी देवी मैं कहूंगा। तो मातेश्वरी जी के बाद बाबा ने क्या कहा था याद है? साकार ने मम्मा के जाने के बाद स्वयं के लिए बोला, ये बड़ी मम्मा है। ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, ताकि हम लोग थोड़ा बाबा के इशारे को समझ सकें। आज का जो विषय है ये वास्तव में बहुत पुरुषार्थ के बाद पहुंचने वाला विषय है। मेरे से कोई पूछे तो 62 वर्ष हो गए हैं जब से पुरुषार्थ चल रहा है। इसमें खास बात है कि पहली बात जो आपको सुनाई, हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटे में थोड़ा साक्षी होकर के देखें हम कितना समय इस स्मृति में रहते हैं कि शरीर के द्वारा कर्म करने वाले, नैनों के द्वारा देखने वाले, मुख के द्वारा बोलने वाले हम आत्माएं हैं। वो आत्म स्मृति कितना समय रहती है? जिनकी 24 घंटे रहती है जरा हाथ खड़ा करें। 12 घंटे रहती है हाथ खड़ा करें। 6 घंटे रहती है हाथ खड़ा करें। बहुत थोड़े थोड़े बस ऐसे हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा ने खास फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने के लिए अभ्यास की बात जो कही उसमें है कि पहले तो यही निश्चय करो
देह से, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर क्या करो? स्वयं को आत्मा निश्चय करो। और फिर एक शब्द ऐसा यूज किया है बाबा ने, निरंतर मेरे साथ मन लगाओ। निरंतर, निरंतर याद की यात्रा में रहो। पढ़ी है ना, सुनी है ये बात? तो निरंतर याद की यात्रा में कौन रहता है? कोई है ऐसा जो समझते हैं बस मेरा तो, वो गीत तो गाते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, पर प्रैक्टिकल में कितने तक है? तो इस संसार में रहते, कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करते, उसका आधार है कि हम अपने मन को अपनी निराकारी स्थिति में ले जाएं। फरिश्ता स्वरूप तो एंड रिजल्ट है उसकी, लेकिन फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होने के पहले अभ्यास की जरूरत है। और वो अभ्यास है जो हम मेडिटेशन करते हैं, सवेरे 4 बजे भी करते हैं, कोई उससे पहले भी करते हैं, दिन में भी बीच बीच में करते हैं। तो धीरे धीरे, अभी कभी ये हमने सोचा नहीं था जब ज्ञान लिया कि हमें इतनी ये महीनता में जाना है। उस समय तो यही सोचा था बस ये बहन जी राजयोग सिखाएंगी और उससे मन को शांति मिलेगी बस। लेकिन हमें परमपिता परमात्मा शिव स्वयं सामने मिलेंगे और फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसा ऊंचा ज्ञान देंगे जिस ज्ञान की शक्ति से, जिस योग की शक्ति से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। सतयुगी देवता बनने वाले कौन हैं? हाथ उठाओ। सतयुगी सभी। सतयुगी देवताओं की तो बहुत महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब थोड़ा अपने आप को देखो, ये सारे गुण अपने में 100% हैं? हाँ, जिस किसी को कभी गुस्सा आता है जरा हाथ खड़ा करो। मेरे को देख के हाथ खड़ा नहीं करो, जिसको गुस्सा आता मैंने वो पूछा। तो आप बताओ फिर संपूर्ण निर्विकारी कैसे कहेंगे? तो फरिश्ता बनने से पहले, हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फरिश्ता बनने से पहले हमारे कर्मों में परिवर्तन चाहिए। पहले जो हम देह अभिमान में आकर के, देह भान में आकर के कुछ ऐसे कर्म करते रहे जो योग्य नहीं थे, सभी जानते हैं। देह अभिमान आता है तो गुस्सा भी आ जाता है, देह अभिमान आता है तो रूठ भी जाते हैं, देह अभिमान आता है तो और क्या क्या होता है, सब जानते हैं। तो इसलिए बाबा ने शुरू से लेकर के पक्का करवाया कि आप पहले स्वयं को इतना नेचुरल स्वरूप में ले आओ, आत्म स्वरूप में। और वो उसका आधार होगा जब आपकी पूरी अटेंशन, आपका पूरा ध्यान जो है वो परम पिता परमात्मा के स्वरूप पर रहेगा, शिव बाबा के स्वरूप पर। तो शिव बाबा को देह का रूप नहीं है कोई, ज्योति स्वरूप है। और शिव बाबा याद दिलाता है आप आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हो।
फिर आज की मुरली के अनुसार साकार में ब्रह्मा बाबा का आधार लिया। आधार लेते हुए भी बाबा पक्का करता था, भले मैं इस तन में आकर के आप बच्चों से मिलता हूँ, आपको ज्ञान देता हूँ, आपको गुणों से श्रृंगार करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहता हूँ। मुझे देह का भान नहीं आता है, बल्कि जो भी देह में सभी आत्माएं हैं उनको भी देही अभिमानी बनाता हूँ। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि जो शरीर के भान से ऊपर। अब फिर इसके बाद है कि आप अपने आप को महसूस करते हैं। कोई फरिश्ता बन के उड़ना शुरू नहीं करते हैं। कई बार वो हमारे भाई बहने चित्र वगैरह जो बनाते हैं ना, वो बहुत सारी ऐसी इमेजिनरी बातें बना देते हैं, लेकिन ये है हमारे आंतरिक स्मृति की बात कि जब हम बाबा के साथ मन लगा के इतना बाबा के प्यार में खो जाते हैं तो हम देह से अपने आप को न्यारा महसूस करते हैं, और देह से न्यारा महसूस करते हैं और साथ में कहेंगे बाप दादा का प्यारा भी बन जाते हैं। बाबा के साथ बहुत प्यार, निराकारी रूप में भी, अव्यक्त रूप में भी। आज का जो ये खास क्लास है वो है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का। तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा और उनके संग शिव बाबा, सूक्ष्म वतनवासी। तो हम जब अपने आप को थोड़ा याद दिलाएं कि हम परम धाम जाने से पहले कहाँ जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो जैसे संदेशी जाती है फिर आकर के संदेश सुनाती है, तो सूक्ष्म वतन में खुद को किस रूप में देखती होगी? लाइट के स्वरूप में। तो लाइट जो है उसका कोई वजन नहीं होता है। लाइट स्वरूप फरिश्तों का है, लाइट स्वरूप। फरिश्ता है ही लाइट का, इसलिए कहा जाता है फरिश्ते के लिए कि वो सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कहाँ से कहाँ भी जा कर के वरदान दे सकते हैं। तो जब आप सोचते हैं कि हम फरिश्ता स्वरूप में जाएं, तो फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता किस लिए, क्या जरूरत है? अच्छे भले यहाँ पर आप मौज में रहते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं, रास करते हैं, तो फिर फरिश्ता बनने के लिए क्यों इतना उत्सुक होते हैं? क्या कारण है? कारण यही है कि अभी समय को देखना है। परिवर्तन का समय है अभी। ये कलयुग में जो कुछ देख रहे हैं ये परिवर्तन होना है, और परिवर्तन होकर के हमें इस कल्प का जो हमारा यात्रा का पार्ट है वो पूरा होना है। तो उससे पहले जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी बना, बाबा के जो साकार के 2-3 साल, वो प्रैक्टिकल में अगर किसी ने उस समय साथ में देखे होंगे तो एक आइडिया मिलता है। साकार बाबा ने फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने के लिए
शिव बाबा के साथ मन लगा के इतना गंभीरता में भी रहे, इतने लाइट भी रहे, इसलिए उनके चेहरे पर आप देखेंगे सदा मुस्कान है। और बाबा ने हम सब को सिखाने के लिए एक बात पक्की कराई थी, भूल जाती है, पक्की ये कराई थी, 8 घंटे भले आप आराम कर लो, 8 घंटे अपनी लौकिक कारोबार कर लो, और बाकी 8 घंटे जो है, 8 घंटे जब शिव बाबा के साथ मन लगा करके तपस्या करेंगे या उनकी सेवा में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो क्या होगा। साकार बाबा की मैं बात सुना रहा हूं, उनको हम देखते थे, धीरे धीरे जो बात पहले हमें समझाने के लिए कुछ टाइम लगता था, उनको लास्ट में धीरे धीरे, हाँ, चाहे बाबा के रूम में, चाहे बाबा की झोपड़ी में ऊपर पांडव भवन में बैठ करके सुनेंगे हमारी बात, 2-4 लाइन सुन करके कहेंगे हाँ बच्चे बाबा ने समझ लिया। हम कहेंगे बाबा अभी तो मैंने शुरू किया, हाँ बच्चे बाबा ने समझ लिया, और फिर दृष्टि देना शुरू कर देंगे। और बाबा की स्थिति अपनी बाप समान स्थिति में पहुंचे हुए, तो दृष्टि पड़ते ही हमको भी उस समय करंट जैसे मिलती, एकदम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करा देते। ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना है, तब कहेंगे भाई बाप को फॉलो किया है। हाँ, मुरली में सुनते तो है ना, फॉलो फादर। तो उस बात को इसी तरह से मैं मम्मा की एक बात पहले भी सुनाई है कई बार। रमेश भाई और मैं उनके साथ रमेश भाई की गाड़ी में कोलाबा सेंटर से गामदेवी सेंटर की तरफ आ रहे थे, तो एक नियॉन साइन का एडवर्टाइजमेंट था। एडवर्टाइजमेंट तो आप जानते हो खाने पीने की चीज़ों के भी होते हैं। तो रोजर नाम की एक ड्रिंक थी, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, संतरे की ड्रिंक। तो वो बॉटल भरी हुई ग्लास में आता है, वो उसका रस, ग्लास भर जाता है, बॉटल खाली हो जाती है। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, नियॉन साइन से बना हुआ। तो मैं और रमेश भाई आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा हम कोई चित्र बनाए ज्ञान का, जो प्रदर्शनी में रखें। और मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसा लगा ये? तो मम्मा का ऐसा जवाब मिला जो आप सुने तो पाँव के नीचे से धरती निकल जाए। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा को क्लास में ज्ञान सुनाना होता है, तब मम्मा इस सृष्टि पर आती है, नहीं तो मम्मा सूक्ष्म वतन में रहती है। हम तो सुन करके अपने आप को देखने लगे कि हम लोग तो सारा दिन यही देखते हैं, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, प्रदर्शनी के चित्र बनाने के संकल्प से। लेकिन मम्मा देखती सब थी। हम लोग जो चित्र वगैरह बनाएंगे, जैसे सभी जानते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का और राधे कृष्ण का, इनका जो चित्र बना था,
वो डिज़ाइन मम्मा ने फाइनल किया था। 1 महीना लगातार आर्टिस्ट को, एक नहीं ज़्यादा, 3 महीना आर्टिस्ट को करेक्शन कराते 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 वो फाइनल जा कर के चित्र बना था। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और ऊपर त्रिमूर्ति। लेकिन मम्मा की अपनी जो अवस्था थी वो बहुत न्यारी और प्यारी थी। ऐसे ही साकार बाबा का भी जो देखा हमने, एक तरफ बाबा को बच्चों का ख्याल कि सब बच्चों को थोड़ा सकाश देना है। सकाश देने के लिए अमृत वेले का टाइम खास, जैसे बाबा चक्कर लगाता था बुद्धि योग बल से, और साथ में फिर मिसाल बनने के लिए कि बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि आप 8 घंटा याद में रहो। खुद पहले बाबा करे तो बता सके ना। तो मेरे को याद है 1967, 68, 66 से लेकर के समझ लो आप 2-2.5 साल बाबा का ऐसा स्वरूप देखा हमने, जिसमें के बाबा बिल्कुल शिव बाबा के साथ मन लगा करके इतना शक्तिशाली नशे में रहते थे। और हम बच्चों को जब दृष्टि दें तो हमें भी उड़ा दें। उस समय तुरंत अनुभव होता था। और अगर कभी पैदल थोड़ा सा चल रहे हैं, हाथ में हाथ लिया उन्होंने, तो करंट लगती थी जैसे। तो बाबा को फॉलो करना अर्थात क्या हुआ, अगर बाबा की तरह फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचना है तो कितनी तपस्या चाहिए। मधुबन में आके तो कर रहे हैं, इस समय तो आपकी 8 क्या ज़्यादा ही हो जाएगी, 10-12 घंटे हो जाएगी। लेकिन जब अपने स्थान पर होते हैं तो थोड़ा अटेंशन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और उसका सहज तरीका है, कोई भी कार्य शुरू करना है, बाबा नहीं सिखाया, कोई भी कार्य शुरू करना है तो 1 सेकंड बाबा की तरफ देखो। बाबा अब ये कार्य करना है, बाबा अब इधर जाना है, बाबा ये खरीदना है, जिससे कि बाबा को अपना साथी बना लो आप। तो आराम से सच्ची सहज राजयोग की अनुभूति होती रहेगी आपको। आपको ये नहीं लगेगा कि बाबा साथ में नहीं था, बाबा की याद नहीं थी। जब इस तरह की आपकी स्थिति बनाएंगे तो कहेंगे निरंतर याद की यात्रा का अभ्यास हो रहा है। और जब निरंतर याद की यात्रा का अभ्यास होगा तो बाप समान स्थिति बनती जाएगी। पहले पहले आप सब अनुभवी हैं, हम भी साथी हैं आपके, कि पहले पहले तो जब चार्ट लिखते हैं ना तो उसमें यही होता, आज इतना समय बाबा की याद रही, इतना समय ये व्यर्थ संकल्प आ गए, इतना समय ये हुआ, ये सब बातें होंगी। पर अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जब अंदर से इस दुनिया के प्रति वैराग आ जाता है। अब इस दुनिया में कोई सार नहीं रहा है, क्या कहते हैं, असार संसार है। तो जो है ही असार संसार, उसमें क्या लेंगे हम। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा उसकी चिंता करने की।
हमारे कोई कोई बहनें भाई वो टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फिर न्यूज़ के साथ कुछ और भी देखते होंगे। हाँ, कभी कभी कोई फिल्म भी देख लेते होंगे, लेकिन उससे हमको क्या फायदा होने वाला है? मैं तो न्यूज़पेपर देखता हूँ मोटा मोटा। बाबा भी सारे मतलब न्यूज़पेपर आएगा 12-15 मिनट देखते थे बस, या रेडियो सुनेंगे तो भी थोड़ी सी न्यूज़ सुन के बस आइडिया लेने का दुनिया में क्या हो रहा है और उसके लिए सेवा का कोई ना कोई नया प्लान बनाने का। लेकिन टाइम पास करने के लिए हमारे कोई भाई बहने वो मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। तो आप सोचिए, आप इस समय, बाबा कहता है आप सारे संसार में इस समय आप कौन है? याद है कौन है? वी 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 4-5 बार बाबा ने कहा था। ऐसे वीवीआईपी हैं। आज किसी बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वीवीआईपी जो है, उनका एक एक मिनट का कितना ध्यान रहता है। तो आप बाबा के बच्चे अगर फरिश्ता बनना है तो अपना समय कभी बर्बाद ना करो। बस समय की बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए। और समय जब मैं कहता हूं तो समय में संकल्प भी आ जाते हैं। व्यर्थ संकल्प ना चले, और व्यर्थ संकल्प ना चले उसका आधार क्या है? बाबा ने जिस तरह की दिनचर्या हम बच्चों को दी है, सवेरे सवेरे अमृत वेले अच्छी तरह से शक्तिशाली योग करें, तो उसमें सब पुराना खाता खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। आत्मा एकदम उज्जवल बन जाएगी। और फिर इसके साथ में बुद्धि हमारी शक्तिशाली बने, तो बाबा के जो महावाक्य हैं उनको अच्छी तरह से समझ करके अध्ययन करना, एक एक लाइन पढ़ते हुए अंदर ऐसे समा जाए हमारे में। सबसे श्रेष्ठ जो बाबा ने दिनचर्या दी हुई है, इसको हम अगर अपना लेते हैं तो आप देखो क्या से क्या बन जाएंगे। हम जब पहले दिन सेंटर पर आए थे तो फॉर्म भरने को दिया था, और उस फॉर्म को देखने के बाद हमारी बहन जी ने कहा कि ये जो ज्ञान आपको सुनाएंगे ये नर से श्री नारायण बनाने वाला है, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने वाला है। अब पहले शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये नारायण और लक्ष्मी बनने का भाव क्या है, पर मैंने देखा कि धीरे 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 समझ में आने लगता है कि दुनिया में और कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा योग नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जो मनुष्य को देवता बना दे, नर को श्री नारायण बना दे, नारी को श्री लक्ष्मी बना दे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बाबा तो कभी कभी ये पूछते थे, सभी जो बच्चे सामने बैठते थे ना, तो पूछते थे, अच्छा भाई जो श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, मैं अभी भी आपके सामने देखता।
हाँ, हाथ खड़ा करो जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना चाहते हैं। तो बाबा कहते थे भाई गद्दी पर तो एक लक्ष्मी नारायण बैठेंगे ना, पर उनके जैसे समानता में आ जाएंगे, रॉयल फैमिली में होंगे, लेकिन अब ऐसा अपना अभ्यास चाहिए, चारों सब्जेक्ट्स का अच्छी तरह से क्या कहते हैं बैलेंस होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि देवता बनने से पहले क्या बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता की अगर परिभाषा पूछूं ना तो कई मुझे सुना देंगे, जिसका फर्श के ऊपर रिश्ता नहीं है, जिनका अर्श के साथ रिश्ता है, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे। लेकिन प्रश्न तो उठता है कि हम कितना समय ऐसी स्थिति में रहते हैं, नेचुरल हमारा स्वरूप कहाँ तक बना है। तो ये एक बहुत सुंदर मौका मिलता है जब भट्टियाँ होती हैं, विशेष प्रोग्राम होते हैं, तो चांस मिलता है बैठ कर के बाबा के सामने बैठते हैं और दादियों के सामने बैठते हैं, बड़ी बहनों के सामने, भाइयों के सामने। तो एक आइडिया मिलता है कि हमें इतना सहज है, ये है बहुत सहज। सहज राजयोग सुना है ना, सहज राजयोग। सहज का अर्थ क्या, जो सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो है। इसलिए उसको बाबा ने योग शब्द हटा के क्या नाम दिया, जो बहुत प्यारी चीज होती है वो याद आती है। तो याद, तो बाबा भी बहुत प्यारा है। हाँ, क्या कहते हैं बाबा के लिए, परम प्रिय। और किसी के लिए नहीं कहेंगे, परम प्रिय, परम पिता परमात्मा शिव। होवनहार फरिश्ते क्या करेंगे, नेचुरल अपना स्वरूप ऐसा बन जाए बस। खुद को सब पता लगता है कि अभी मुझे ऐसा बनने में क्या और क्या करना है, तो उस कमी को पूरा करना। और उसके लिए तो मन मना भव का जो महामंत्र है उसका ध्यान रखना, जितना हो सके बीच बीच में बाबा की याद में थोड़ा मन लगाते रहेंगे तो आपको ये दुनिया की बातों में इतनी दिलचस्पी नहीं रहेगी। फिर आपका बहुत समय बचेगा और उसको अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे तो बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। करना ही है, बाबा क्या कहता है, करना ही है। हाँ, जो करने को तैयार हैं वो हाथ उठाओ, ताली बजाओ अपने लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, सब प्रसन्न, प्रसन्नचित। हाँ, बहुत अच्छा। तो ऐसा मानो कि आज से सब फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहेंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आज शाम को बाबा के महावाक्य सुनेंगे और आनंद आएगा। ओके, अब आ गया और कंटिन्यू करूं? नहीं, इतना ही ठीक। ओम शांति।